नमस्कार, सुस्वागतम अपना जिला के इस ऐप पर और अपना जिला की खबरें आपके सामने। देखिए अपना जिला की प्रमुख खबरें। स्कूल चलो अभियान का द्वितीय चरण शुरू। 15 जुलाई तक चलेगा स्कूल चलो अभियान। डीएम ने प्राथमिक विद्यालय अल्लीपुर जिजमाना विकासखंड मेरठ में छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर किया स्वागत। पूछे प्रश्न, दी शाबाशी। महापौर और नगर आयुक्त का विशेष प्रयास। मीडिया के सहयोग से हाउस टैक्स प्रणाली में लाया जाएगा सुधार। स्वकर योजना के फॉर्म घर घर किए जाएंगे वितरित। डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत संपूर्ण क्षेत्र में जारी किए प्रतिबंधात्मक और निषेधात्मक आदेश। कहा, तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू। 2 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जारी रहेंगे आदेश। ना वीआरएस ना ग्रेचुएटी, जबरन किया रिटायर। 300 से ज्यादा कर्मियों के सामने रोजी रोटी का संकट। मैनेजमेंट और श्रम मंत्रालय की मीटिंग में नहीं बनी बात, फिर बैठे धरने पर 300 से ज्यादा कर्मचारी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे। कहा, जबरन स्टूडेंट्स का शोषण कर रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने पूरे किए 60 साल। राज्यपाल ने ट्विटर और एक्स पर दी शुभकामनाएं। कुलपति ने कहा, विश्वविद्यालय को ले जाएंगे और ऊंचाइयों के शिखर पर। गुलदर और दुआई नमो भारत स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे अत्याधुनिक फास्ट ई वाहन चार्जिंग स्टेशन। अब कॉरिडोर के 3 स्टेशनों पर ई वाहन चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध। ट्रांसपोर्टर पिंकी चिन्योटी के नेतृत्व में आरटीओ से मिले मेरठ के ट्रांसपोर्टर। आरटीओ ने दिया आश्वासन, सभी समस्याओं का होगा। गर्मियों की छुट्टियां ओवर और गर्मियों की छुट्टियों के ओवर होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग पर रहेगी नजर, बीएसए के काम पर रहेगी नजर। लेकिन अभी तो एक सकारात्मक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस खबर में डॉक्टर वीके सिंह डीएम मेरठ खुद प्राथमिक विद्यालय अल्लीपुर जिजमाना विकासखंड में पहुंचे और समर वेकेशन यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद नए छात्र छात्राओं का जो रजिस्टर्ड हुए उनका स्वागत किया। स्कूल चलो अभियान के दूसरे फेज का जो 15 जुलाई तक चलेगा उसका आगाज किया। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने नव नामांकित छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, बच्चों को हलवा खिलाकर स्वागत किया विद्यालय में। डीएम ने बच्चों से वार्ता की और उनसे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे। बच्चों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के नाम सही बताए। कक्षा 1 में छात्रों से फलों और सब्जियों के नाम भी अंग्रेजी में पूछे गए, जिसका संतोषजनक जवाब बच्चों ने दिया। विद्यालय की साफ सफाई, पुस्तकालय और एक्टिविटी कक्ष को व्यवस्थित देखकर डीएम द्वारा प्रशंसा की गई। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने ग्राम प्रधान को स्कूल से बाहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। प्रधान अध्यापिका और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रधान अध्यापिका कौसर जहां ने बताया कि विद्यालय में छात्र छात्राओं की कुल संख्या 370 है, जिसमें 197 बालक हैं, 173 बालिकाएं हैं। विद्यालय में 1 शिक्षा मित्र है और 9 अध्यापक अध्यापिकाएं कार्यरत हैं। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, बीडीओ, प्रधान अध्यापिका डॉक्टर कौसर जहां सहित स्कूल का स्टाफ और बच्चे उपस्थित थे। सब पढ़े सब बढ़े अभियान के तहत सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सेवा बस्ती में रहकर अध्ययन करने वाले बच्चों को स्टेशनरी सामग्री बांटी गई, जिनके माता पिता सड़क किनारे मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही जागरूकता है। ऐसे में सारथी संस्था द्वारा आगे आकर नौनिहाल बच्चों की शिक्षा में सहयोग देने के लिए ये कदम उठाया गया है। अध्यक्षा कल्पना पांडे का कहना है, साधन के अभाव में किसी भी बच्चे को शिक्षा से रहित नहीं होना चाहिए। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चल रहे हैं महापौर हरिकांत अहलूवालिया की, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार की, जिन्होंने एक बड़ी पहल की है। मीडिया के साथ मिलकर विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को हाउस टैक्स प्रणाली में शामिल करने और हाउस टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के लिए विशेष योजना का ऐलान किया है, सहयोग मांगा है। इस प्लानिंग में नगर निगम और महापौर की टीम 90 वार्डों में स्वकर योजनाओं के फॉर्म घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ गृह कर देने वाले सभी परिवारों को किस तरीके से हाउस टैक्स
कैलकुलेट किया जाता है, इस बारे में भी सिखाएंगे। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकतर समय सौरभ गंगवार, नगर आयुक्त मेरठ के पास माइक रहा। हाउस टैक्स के बकायादारों के बारे में उन्होंने बताया ही, साथ ही साथ पत्रकारों के सुझाव का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे हर वार्ड में से 5-5 हाउस टैक्स सही तरीके से, रेगुलर तरीके से देने वाले हाउस टैक्स दाताओं को चुना जाएगा। जो समय पर पूरा टैक्स देते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स के जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी संख्या में कमी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि नगर निगम एक ऐसी योजना बनाने जा रहा है जिससे सभी लोग हाउस टैक्स देने के लिए स्वयं आगे आएंगे, जिसमें स्वकर फॉर्म पार्षदों के माध्यम से घर घर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया, हर वार्ड में शुक्रवार को एक चौपाल लगती है जहां पर हाउस टैक्स से संबंधित सभी समस्याओं का हल होता है और 3 अधिकारी इसके लिए विशेष तौर पर नियुक्त किए गए। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने भी सभी पार्षदों से, सहयोगियों से अपील की है कि वह इस योजना को घर घर तक पहुंचाएं। कांवड़ यात्रा जो है, ये बहुसंख्यक समाज जो है हमारा, ये उस पर एक आस्था से जुड़ी हुई है। और कांवड़ यात्रा तो पूरे देश में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है, हर जगह होती है, मगर इधर पश्चिम में, नॉर्दर्न बेल्ट में जो हमारी ये कांवड़ यात्रा है, इसे आपने देखा होगा कि भक्तजन, हमारे सम्मानित नागरिक, हमारी माताएं बहनें भी अब कांवड़ लेने जाती हैं, तो उनके पैदल जाते हैं यहाँ से, कितने किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तो इसमें सीधा मतलब ये कि एक उनका इतनी आस्था उनकी होती है कि वो बहुत साफ सुथरे गंगा जल वहाँ से लेकर आते हैं, गंगा जल जैसी पवित्र चीज़, और फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शिवलिंग पर वो जल चढ़ता है। इस बीच में कुछ एलिमेंट हमेशा ऐसा हुआ करता था कि वो किसी दूसरे समाज से है, दूसरे समाज का अपने नाम से दूसरा समाज दर्शाना, तो ये तो एक, इसमें मैं समझता हूँ किसी का क्या जाता है, जो वो है और वो वहाँ पर किसी तरह की दुकान लगा रहा है तो उसे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर वहाँ पर मैं भी कोई स्टॉल या दुकान लगाता हूँ तो मुझे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ ये तो हर तरीके से लागू कराया जाएगा कि जो वहाँ पर जिसका व्यापार है, क्या व्यापार कर रहा है, उसका नाम लिखा जाना चाहिए। और एक मेरा अनुरोध रहेगा कि उस समय उस पूरे क्षेत्र में जो ये और तरह के जो आइटम है जिनसे हमेशा इसका परहेज रहा है, खास तौर पे ये नॉन वेज शॉप्स हैं नगर निगम वही के मतलब क्षेत्र है, में, वो उस समय वहाँ पर पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं देने चाहिए। बंद करवाएंगे सारी नॉन वेज की शॉप? बिल्कुल बंद होंगी भैया। उस समय एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर अलग है, आस्था का प्रश्न है ये एक बड़े समाज का। तो ऐसा इसके साथ कोई भी किसी तरह की खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सबको इसको समझना बहुत आवश्यक है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने आने वाले त्योहारों को लेकर, फंक्शंस को लेकर निषेधाज्ञा लागू कर दी है, इसलिए सावधान हो जाइए। आने वाले दिनों में मुहर्रम, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और कंपटीशन एग्जाम्स आने वाले हैं। ऐसे में सभी धार्मिक और राजनीतिक संगठनों और संस्थाओं के साथ इंडिविजुअल्स को भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, पदयात्रा और इल्लीगल यानी कि असामाजिक क्रियाकलापों में और कार्यक्रमों पर पूर्णतः रोक लगाने की सलाह दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश महिला थानों सहित 32 थानों को भेज दिया गया है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का प्रयोग करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं। साथ ही साथ लाउड स्पीकर, साउंड सिस्टम लगाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। 2 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक यह आदेश प्रभावी रहेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मोदी कॉन्टिनेंटल गेट के सामने करीब 300 से ज्यादा कर्मचारी, पुरुष, महिला और बच्चे
सभी लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि श्रम कानून के तहत उन्हें ना तो कोई सुविधा ही दी गई और ना ही उनसे वीआरएस भी मांगा गया, जबकि भारतीय श्रम संविधान के अनुसार इन सब चीज़ों का प्रावधान है श्रमिकों के लिए। उससे उलट उनसे जबरिया इस्तीफा लेने की कोशिश की गई। कई दिनों की वार्ता विफल होने के बाद तपती गर्मी में समाजवादी पार्टी के नेता विजय राठी के साथ ये सभी लोग मोदी कॉन्टिनेंटल कंपनी के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। इस मामले में लेबर कमिश्नर और कॉन्टिनेंटल प्रबंधन के बीच जो मजदूरों से कई दिनों से वार्ता चल रही थी वह विफल हो गई है और अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं ये कॉन्टिनेंटल कंपनी के मजदूर। ये कॉन्टिनेंटल फैक्ट्री है और इसके ओनर जो हैं वो जर्मनी में रहते हैं, लेकिन यहाँ 2-3 लोग हैं जो इंडिया में है। प्रदीप राय हैं, कुलदीप सिंह है और ब्रजेश मिश्रा जी जो इस प्लांट को यहाँ देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अभी कुछ समय पहले 274 लोगों को वीआरएस दे दिया, वीआरएस और वीएसएस 2 स्कीम है। तो अब एक तो शिकायत इनकी ये है कि इन्हें सही तरीके से वो एक्सप्लेन ही नहीं करा। मतलब एक तो जैसे टाइम पीरियड होना चाहिए, इतने दिन पहले इनको सूचना दें, उसके बाद इनके साथ मीटिंग करें, कॉन्फिडेंस में लें। इन्हें क्या करा, फॉर्म पे साइन करा दिए आनन फानन में, और जिसने नहीं करा उसे डराया धमकाया। इनके पास ऑडियो भी है उस चीज़ की। मतलब ये चाहते थे 2-3 दिन के अंदर अंदर सारा काम इन्होंने निपटा दिया। अब बाद में जब इन्होंने कैलकुलेशन करी अपने पैसे की तो इन्होंने पाया कि पैसा हमें कम मिला जितना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन साइन ज़्यादा पे करा लिए। उसके बाद कई दौर की वार्ता होली, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने पैसा सही दिया। तो हमने इनसे पूछा कि पैसा आपने किस लॉ के अकॉर्डिंग दिया, तो इन्होंने एक स्लैब दिखाई कि स्लैब के हिसाब से हमने पैसा दिया। हमने पूछा स्लैब कहाँ से आया बन के, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ना वो स्लैब कंपनी के लेटर हेड पे है, मतलब किसी ने बना दिया, वो खाली पर्चा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, जो लेबर एक्ट है उसके मानक के हिसाब से है या अपनी मर्जी से पैसा दे दिया। पता ये भी चला है कि जो जर्मनी से पैसा आया वो पैसा ज्यादा है और इन्होंने कम पैसा दिया। मंगलवार को गंगानगर स्थित IIMT विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्र और छात्राएं यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि परीक्षा के नाम पर प्रत्येक छात्र से 30,000 रुपए की मांग की जा रही है, जबकि अटेंडेंस कम होने पर भी उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। कॉलेज प्रशासन के उत्पीड़न से नाराज छात्रों ने आज कॉलेज परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मंगलवार को IIMT विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा के नाम पर ली जा रही एक्स्ट्रा फीस के विरोध में यूनिवर्सिटी परिसर में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना देते हुए अवैध फीस लेने के आरोप लगाए हैं। हंगामा बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फिर पुलिस को बुलाया और पुलिस के सामने ही स्टूडेंट्स हंगामा करते हुए नजर आए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने आज अपने 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विविध आयोजनों के साथ विश्वविद्यालय परिसर में समारोह पूर्वक इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला के नेतृत्व में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया, विधि पूर्वक हवन पूजन किया गया और विश्वविद्यालय की समृद्ध परंपरा को याद करने का काम भी किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय परिवार को ट्विटर पर एक्स पर बधाई देते हुए संस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को साझा करते हुए बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना 1 जुलाई 1965 को मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी, जिसे बाद में महान किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में वर्तमान नाम प्रदान किया गया है। यह संस्थान उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक स्तंभ है, जिसने देश को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, खिलाड़ियां और मंत्रियों के अलावा विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किए हैं। कुलपति ने बताया कि सभी लोग मेहनत करें ताकि विश्वविद्यालय को और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। इस अवसर पर कई विशिष्ट गणमान्य उपस्थित थे। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कानपुर से आई नवनियुक्त आरटीओ प्रशासन अनीता से उनके कार्यालय पर मुलाकात की, उनका स्वागत किया और व्यवसायियों ने आरटीओ अनीता सिंह को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की मेरठ की कई समस्याओं के बारे में बताया, जिसमें मुख्य रूप से बसों द्वारा सामान ढोने की समस्या को उन्होंने पटल पर रखा।
जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व की चोट लग रही है। और उन्होंने आरटीओ को बताया कि किस तरीके से ये काम सुसंगठित तरीके से हो रहा है। आरटीओ ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधित विभागों के साथ बैठकर ट्रांसपोर्टर्स की सभी समस्याओं का हल कराने का वो अपनी मेज से पूरा प्रयत्न करेंगी। स्वागत करने वालों में अमरजीत पिंकी चिन्नौटी, पंकज अनेजा, राकेश विज, राजकुमार सचदेवा आदि उपस्थित थे। प्रत्येक नए फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर 50 किलोवाट की क्षमता वाली हाई वोल्टेज चार्जिंग यूनिट लगाई गई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक तेजी से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करेगी। ये चार्जिंग यूनिट चौपहिया वाहनों को मात्र 30 मिनट में लगभग 80% तक चार्ज करने की क्षमता रखते हैं। इन सब इंफॉर्मेशंस के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशंस आपको नमो स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशंस के बाहर मिलेंगी ई रिक्शाओं के लिए। इन स्टेशंस पर विभिन्न प्रकार की ई वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध कराए गए हैं। गुलदर स्टेशन पर स्थित फास्ट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर एक बार में एक वाहन और दोहाई स्टेशन पर स्थित फास्ट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ 2 वाहनों को चार्ज करने की सुविधा रखी गई है। इस सुविधा का लाभ इलेक्ट्रिक वाहन धारक इलेक्ट्रीफाई मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उठा सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले ऐप स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ईवी चार्जिंग की पूरी प्रक्रिया ऐप के जरिए ही कार्य करती है। इसका लाभ उठाने के लिए यूजर्स को ऐप में रजिस्टर करने के बाद संबंधित नमो भारत स्टेशन पर ईवी चार्जिंग के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक किया जाता है। स्लॉट बुक करने के बाद ई वाहन को कुछ ही मिनटों में चार्ज किया जा सकता है। और लोहिया नगर थाना क्षेत्र में 26 जून को हुई एक घटना के संबंध में जमीन के पैसे के बंटवारे को लेकर मामा ने अपने भांजे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित ने थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। आरोपी अब पीड़ित को अस्पताल में जाकर फैसला करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है मामले की जांच चल रही है और जल्द ही हमला करने वाले मामा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहल ने मेरे चक्कू मारे हैं मेरे पेट में और विक्की गर्ग ने मेरे सिर में ईंट और चक्कू बजाए हैं। किसलिए हमारे जमीन बिकी थी 90 लाख रुपए की, मेरा हिस्सा दे नहीं रहे थे। जो मैंने उनसे कहा कि मेरे भी पैसे दे दो, आमने सामने सारे दोनों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। उसने कहा हम तुझे जान से मारेंगे, तुझे कुछ नहीं देंगे। उसने मेरे इतना बड़ा चक्कू ले रखा था गोश्त काटने वाला, पहले मेरे यहाँ मारा, फिर एक यहाँ मारा और एक मेरे यहाँ मारा, और उसने मेरे पीछे से चक्कू और मेरे सीमेंट की ईंट बजाई है सब कैमरों में। और एसओ साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थाना लोहिया नगर यूं कह रहे हमारे एसओ साहब से बात हो गई है। हम कोई एसओ साहब ने कोई 5 दिन से 26 तारीख से मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, जब मैं यहाँ तक आया हूँ कोई कार्रवाई नहीं करी। चौकी इंचार्ज साहब ने, राहुल शर्मा ने भी, और जो है योगेंद्र एसओ साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में नव नियुक्त कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा ने मंगलवार सुबह को विधिवत रूप से 7वें कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कार्यभार संभालते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता, छात्र रोजगार, नवाचार और शोध को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि सुभारती विश्वविद्यालय का नेतृत्व करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएं और विद्यार्थियों को एक वैश्विक स्तर की शैक्षणिक और शोध सुविधाएं प्रदान करें। मवाना के मोहल्ला हीरालाल के रहने वाले कॉलोनी वासियों ने पालिका चेयरमैन अखिल कौशिक के कार्यालय का घेराव किया और आरोप लगाया कि मानसून की पहली बारिश ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। चारों तरफ नालों में गंदगी, नालों में का गंदा पानी घरों में घुसता जा रहा है और नगर पालिका इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अखिल कौशिक नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा जल्द ही काम हो जाएगा। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस और खुफिया विभाग एक्टिव मोड पर है। मंगलवार को टीम ने कांवड़ मार्ग और मोहर्रम रूट को लेकर कस्बे के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाते हुए बस स्टैंड, मंदिरों, सुभाष चौक आदि जगहों पर टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया और इस दौरान खुफिया विभाग, LIU, IB और फील्ड यूनिट द्वारा कांवड़ रूट और मोहर्रम रूट पर कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाकर वाहन आदि को मशीनों द्वारा सर्च किया गया।
फोन पर महिलाओं को परेशान करने वाले मनचले को महिलाओं ने पुलिस चौकी बुलाया और पुलिस चौकी के सामने ही मनचले की धुनाई कर डाली। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मनचले को छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। इंचौली के नगली गांव का रहने वाली दो सगी बहनें सोनी और मोनी ने पुलिस को बताया फोन पर एक युवक उन्हें लगातार परेशान और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था। इससे परेशान होकर दोनों बहनों ने हिम्मत करते हुए राधेश्याम नामक युवक को मवाना मिलने के लिए बुलाया और पुलिस चौकी के सामने उसकी जमकर खबर ली। भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि समस्त भारतीयों के मताधिकार, मौलिक अधिकार, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निम्न महत्वपूर्ण पदों पर लोकतंत्र और मताधिकार के मौलिक रक्षा के लिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार और महापुरुषों की अवमानना का विरोध के साथ साथ जितने भी विधेयक हैं उन सब पर दोबारा से नजर डाली जाए। साथ ही साथ वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध भी उसमें शामिल है और बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान करें। 5 चरणों में भारत मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन का आज जो पांचवा चरण है और उसमें हमारी जो केंद्र सरकार से मांगे हैं, भारत में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और पिछड़ों की गिनती होनी चाहिए, जिससे उसके जो राजनीति और जो सत्ता है उसमें उनका हक और अधिकार जो है उसको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। दूसरा, हमारा जो हम लंबे समय से ईवीएम का जो मामला पूरे भारत में जो चल रहा है, 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें ईवीएम से फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत सरकार और चुनाव आयोग में साथ मिलकर के जो है ईवीएम से घोटाला जो बड़े रूप से जो किया जा रहा है। तीसरा, हमारा जो गंभीर मामला है अभी स्कूल मर्जिंग और जो निजीकरण का जो मामला है, उससे हमारे लोगों को कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है, उनके रोजगार से वंचित किया जा रहा है। तो हमारा जो मांग है भारत सरकार से, हमारी मांग है कि जितने भी सरकारी विभाग है उनका विभागों का निजीकरण ना किया जाए। गर्मियों के करीब 1 महीने की छुट्टी के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो स्कूल में स्पेशल वेलकम पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब एंजॉय किया और जमकर धमाल मचाया। पुलिस मॉडर्न स्कूल छठी वाहिनी PSC में गर्मियों की लंबी छुट्टी के बाद बच्चे जब पहले दिन पहुंचे तो उनके लिए ये दिन यादगार बन गया और यहाँ पर जो पार्टी वेलकम पार्टी आयोजित की गई थी उसने स्कूल परिसर का एक नया रंग बच्चों के सामने रखा। स्कूल के बच्चों ने खुशी मनाई, धमाल मचाया और एक से एक बढ़कर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। स्कूल के प्रधानाचार्य ने गर्मी की छुट्टी के बाद सभी बच्चों का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 52वें जन्म दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ हवन किया और उसके बाद केक काट कर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। जिलाध्यक्ष ने कहा, पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 2027 में सपा की सरकार बनाएंगे। डॉक्टर डे के मौके पर मंगलवार को रोटरी क्लब मेरठ महान के तत्वाधान में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने मरीजों के घुटने के दर्द से राहत देने के लिए उचित परामर्श और जानकारी दी। डॉक्टर्स ने बताया कि घुटने का दर्द एक बेहद आम लक्षण है जो अस्थायी चोट से लेकर गठिया जैसी पुरानी बीमारी तक के कारण हो सकता है। इसलिए यदि आपके घुटने में कई दिनों तक दर्द होता है चोट के बाद, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। शिविर के दौरान डॉक्टर KP सैनी, पुनीत कथौरिया, विकास जैन, राहुल मित्तल, मुकेश मित्तल, सीमा मित्तल जैसे डॉक्टर्स उपस्थित रहे। सभी को निःशुल्क परामर्श दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 6 साइड इंडोर हॉकी ओपन नेशनल टूर्नामेंट आयोजित हुआ था, जिसमें सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर की हॉकी टीम ने त्रिपुरा से प्रतिनिधित्व करते हुए टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन के बावजूद SD सदर के खिलाड़ी पदक लेने से चूक गए, लेकिन SD सदर की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खेल प्रतिभा का हुनर दिखाया। वहीं नासिक जिले से वापस लौटने के बाद मंगलवार को SD सदर के खिलाड़ियों का विद्यालय प्रबंधन ने उत्साहवर्धन किया। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गोयल, प्रधानाचार्य आदित्य प्रकाश सक्सेना, उप प्रधानाचार्य अरुण कुमार गर्ग ने टीम के खिलाड़ियों को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान वरिष्ठ प्रवक्ताओं के साथ साथ हॉकी कोच जोगिंदर सिंह भी उपस्थित थे। मंगलवार सुबह कमिश्नरी चौराहे पर DM डॉक्टर VK सिंह और DFO ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 1 जुलाई को निकाले जाने वाली रैली को
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान स्कूली बच्चे हाथों में साफ सफाई बनाए रखने के लिए तख्तियां, स्लोगन, पोस्टर्स लेकर संदेश देते हुए लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। संचारी रोगों को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकली। इसका उद्देश्य संचारी रोगों के बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करना था। रैली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आंगनवाड़ियां, कार्यकर्ता, स्थानीय लोग हिस्सा ले रहे थे। जागरूकता रैली कमिश्नरी चौराहे से शुरू होकर नगर के विभिन्न स्थानों से होती हुई गुजरी। अंबेडकर चौराहे पर सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया और सीडीओ नूपुर गोयल ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली निकालने से पहले सभी ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली। आपको बता दें, इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 अन्य विभागों के सहयोग से घर घर जाकर लोगों को संचारी रोगों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा और 15 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अपने जिला के इस विशेष बुलेटिन में बने रहिए। अपने जिले के साथ सारी खबरें दिखाएंगे, बिल्कुल कोर खबरें दिखाएंगे, कोई पक्षपात नहीं। आपकी समस्याएं सबसे ऊपर, क्योंकि ये आपका जिला है, अपना जिला है। नमस्कार।